वेलकम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी तारा टेल्स व्हाई अफगान्स कॉल पाकिस्तान irresponsible state. PIA attendants ran away in Canada. और वो मौजूद जी। डॉक्टर कमर चीमा शो की को वीडियो है जी, और साजिद तारड़ साहब साथ हैं। अभी देखते हैं कि इनकी गुफ्तगू कैसी है और क्या कहते हैं, और बाद में हम अपना भी रिव्यू देंगे। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह की आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, आज 2 साल बाद जब हमने बड़ा शोर मचाया कि हम अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करते हैं और हम अमेरिका से कहते थे इनको 6-7 अरब डॉलर जो रखा हुआ है वो वापस करें, आज एक नई शुरशरी छोड़ दी है पाकिस्तान ने। कहा जी हम तो ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, जबकि अफगान हुकूमत का बयान आ गया। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में एक होशियार हुकूमत नहीं है। ये उन्होंने हमारे लिए एक नया टाइटल हमें दे दिया कि ये कोई होशियार हुकूमत नहीं है, ये कोई सही हुकूमत नहीं है। तारड़ साहब, ये जो हमारी हुकूमत की कन्फ्यूजन है अफगानिस्तान के बारे में, और उन्होंने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये भी कोई हुकूमत नहीं है, तो इस वक्त भारत और बाकी दुनिया तो हमारा मजाक ही उड़ाती होगी कि ये क्या है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि IMF और यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इमरान खान से जेलों में मिलता है, पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक जैसी खबरें आती हैं। तार साहब, ऐसे तो कभी दुनिया में नहीं आई जैसे हमारी खबरें। चीमा साहब, बात ठीक है। वैसे आपने भी, इन्होंने भी जो काकड़ साहब ने बात की है, इन्होंने भी ठीक की है कि वो रिकॉग्नाइजेबल हुकूमत नहीं है। और उन्होंने भी बात ठीक की है कि इनका पोर्टफोलियो को नहीं। भाई, आपका तो ओरिजिनली अगर देखा जाए कोई स्याको सवाब ही नहीं है। उस तरीके से कि आपको सबसे पहले तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं जब इलेक्शन कमीशन मौजूद हो। तो ये बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस जो गवर्नमेंट है, ये इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन है तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो था कि एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन था कि आपने इलेक्शन कराना है। और आपको शायद याद नहीं है, मैंने कहीं से ये खबर सुनी है कि काकड़ साहब के पास तो खुद कभी अफगानिस्तान का पासपोर्ट था इनके पास। तो पता नहीं किस मुंह से ये कह रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान तो फलां तो। और मैंने देखा कि काकड़ साहब अपने क्रीज से बाहर निकल के उनको खेलने का बड़ा शौक है। उन्हें ये नहीं पता कि काकड़ साहब आप आए किस तरह है भाई, आपकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई है। यू आर नॉट इलेक्टेड और सिलेक्टेड और व्हाटएवर। मैंने उनके स्टाइल से देखा है, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरीके से वो करते हैं, वो मेरे ख्याल में इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका दायरा इख्तियार ही कोई नहीं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तब की जाती है अगर आप कुछ करने की सलाहियत रखते हो, आप फिर उसके लिए जवाबदेह होते हैं, या किसी के साथ वादा कर सकते हो बैठ के लोगों के दरमियान कि मैं फलां चीज इस तरह कर दूंगा, फलां ये इस तरह होनी चाहिए थी। जब आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है करने का कुछ, तो आप खामखा अपनी क्रीज से बाहर निकल कर हर वक्त खेलते रहते हैं। चीमा साहब, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह आप बात कर रहे थे, वो परवेज लाई साहब ने कहा है कि मेरा साथ वाला सेल है अडयाला जेल में, और मैं देखता हूं कि यूरोपियन यूनियन वाले आके रात को छुप छुप के मुलाकातें कर रहे हैं। IMF वाले खाना लेकर आते हैं इमरान खान साहब के लिए, स्टेकें बनवा कर लाते हैं। पता नहीं किस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। और अगर ये इस तरह हो रहा है तो अमेरिकन की बात पूरे दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, हालांकि वेस्ट बैंक में फलस्तीनी नहीं सुन रहे, तो आपके वॉइस राय बन के फिर रहे हर जगह। जिस तरह पहले आपके एम्बेसडर साहब इलेक्शन कमीशन को भी मिलते थे, और उन्होंने IG पंजाब से भी जाके प्रेजेंटेशन ले ली थी उन्होंने। मेरा मकसद है कोई, फिर ये चलाने वालों को पता होना चाहिए ये चल रहा है, खड़ा है, पाकिस्तान गिर चुका है, लेट चुका है, क्या हुआ है। आज की जो दूसरी खबर है, आपके वजीर खजाना ने कहा कि मौका मिला तो हम IMF से एक और लोन लेने के लिए उसकी तैयारी करेंगे। और बताया जाए, पहले कौम को ये नहीं बताते जो पहले पैसे आए वो किधर गए। और इसके साथ जो है, मैं आज आई वाज शॉक्ड कि मैं वो अपना आपके जो CBR के जो हेड थे पहले, शब्बर साहब, उनकी मैं किसी जगह पे सुन रहा था उनका ब्लॉग, तो उन्होंने कहा कि $150 बिलियन के एसेट्स पाकिस्तानियों के बाहर मौजूद हैं, जो ज्यादातर दुबई में है। और इस वक्त दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी लेने वाले आप दूसरे नंबर पर हैं। और हम शॉक्ड कि तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर हमारे अफगानी भाई हैं।
क्यों? और दूसरा मैं जो बात बताता हूं, अफगानिस्तान में आप भाग भाग के क्यों उनकी स्टेटमेंटें देते हैं, क्यों आप उनके इतने प्यारे लवर बने, उनके कहते हैं हमारे भाई हैं, हमारे आपको पेटियों में डॉलर आते रहे हैं, अभी तक गश पड़ते हैं आपको उनके। मिर्गी के दौरे नहीं होते, पड़ते कहते शायद, कहते यार शायद हम काबुल जाएं, शायद पैसे मिल जाए, शायद पैसे मिल जाए। अब आपने आखिरी ट्राई एक और भी की है, आपने अमेरिकन को कहा कि आपका असला हमारे मुल्क में चल रहा है, अब आप हमारी मदद करें और डॉलर दें। आप डॉलर मांगने के इतने एक्सपर्ट हैं, मेरे ख्याल में आपके ऊपर तो पीएचडी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर। वैसे बड़ी जल्दी वेस्ट में पीएचडी के सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे कि हाउ टू बिकम अ बैकर, हाउ टू मिंट मनी, हाउ टू चीट पीपल, हाउ टू सेल टेररिज्म, ये इस पे सब्जेक्ट बन जाना है। जिस खूबसूरती के साथ आप हमेशा कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी से कुछ ना कुछ निकल आए। मैं हैरान हूं इस बात पे कि आपको अभी आईएमएफ के पैकेजेस चाहिए, आपको अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने खबर सुनी, क्वेटे गए हैं, 33 बंदे उनके साथ आ गए सारे, बाप के बाप से पूछ के उन्होंने कहा सारे शामिल हो गए हैं वो। और लेकिन उसमें खबर ने मुझे अट्रैक्ट किया, कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने कौम की किस्मत बदलने के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, एक जगह उन्होंने किसी मैन्युफैक्चरिंग, किसी एक्सपोर्ट की, किसी चीज की कोई बात नहीं की, कोई उन्होंने बात नहीं, बिल्कुल पीरियड। कोई उन्हें पता नहीं है इकोनॉमी के स्पेलिंग क्या है। डार साहब आ गए हैं 20 साल बाहर, 25 साल रहने के बाद उन्हें कोई पता नहीं पाकिस्तान में क्या पक रहा है। उन्होंने पोल कराया रिसेंटली, और पोल में आपको पता ही है, वोट जब भी कभी फेर हुए वो पीटीआई को जाएंगे। 2018 जैसे इलेक्शन, जिस तरह मैंने आपको कहा है, अब ये कहते हैं कि 90 सीटों के टारगेट है, 80 सीटें इनको दी जाएंगी। इलेक्शन का रिजल्ट तो आ चुका है, 60-65 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी जाएंगी, 30-35 जो है वो पीटीआई को जाएंगी। इस तरह की टूटी फूटी सी गवर्नमेंट आएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो अफसोस वाली है, सुना नवाज शरीफ साहब ने अपनी मिनिस्ट्रियां भी देने शुरू कर दी। बाप से उन्होंने वादे कर लिए हैं मिनिस्ट्रियां कौन सी देनी है, एमक्यूएम से उन्होंने वादे कर लिए हैं कौन सी मिनिस्ट्रियां देनी है। सारी सेटलमेंटें हो रही हैं। ये मेरे मुल्क पे अगले डाके की तैयारियां शुरू हो रही हैं। दुख के साथ मैं ये कहूँ, अगले डाके की तैयारियां हैं। और जो मियां साहब ने जितना खर्चा किया लंदन में, इतना 4 साल रह के वहां पे खाते पीते रहे, वो पता नहीं वो पूरा करेंगे। और दूसरा खर्चे बढ़ गए ना, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਈਐਮਐਫ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੰਦਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਈ, ਔਰ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਰ यही दिस इज व्हाट द फार्मूला इज सिंस 76 ईयर्स। दुख वाली बात, अफसोस। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि दूसरे साइड के हालात ये है, मैं आपकी कौम की तस्वीर पेश करना चाहता हूँ इससे पहले कि अमेरिका की हम बात करें। कल मरवत साहब बाहर आए हैं जेल से, और पानी की बोतल हाथ में लेकर बाहर निकले। उन्होंने कहा ये आधी बोतल मुर्शद ने पी है, तो मैंने ये बोतल किसी पीटीआई के कमिटेड कारकुन को देनी है। तो पीछे से किसी कारकुन ने नारा लगाया, उसने कहा नहीं इस तरह नहीं होना, इसको टैंकर में डालें, हम सारे उसमें से पीना चाहते हैं। पीछे से एक और कारकुन ने कहा, उसने कहा टैंकर में ना डालें, पाकिस्तान के दरियाओं में डालें, सारा पाकिस्तान पिए। मुर्शद, वाह वाह। नाउ चीमा साहब, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, यू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। क्या आपका, ये एक वकील कह रहा है और सामने खड़े वकील सुन रहे हैं। एक लॉ ग्रेजुएट ये बंदा है, और जिसका जूठा पानी लेकर आया उससे पूछ के, वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, यहां से फोरकास्ट कर ले अपना फ्यूचर। ये आपके पाकिस्तान की हालत है। चल, किस्मत आपकी, कहते हैं ना माइंड सेट है, फिर क्या इसका किया जा सकता है। जिस तरह अगले दिन वो एक क्रिकेटर है जिसको को पता ही नहीं है कि क्या नेशनल टीवी में बैठ के उसने, रजाक साहब ने एक माइंड सेट की अक्कासी की है कि हम पाकिस्तानी किस तरीके से, हम कितने छोटे ज़हनों के लोग हैं हम लोग। चले चीमा साहब, इसमें दुआएं खैर ही हो सकती है, और इससे आगे क्या हो सकता है। तार साहब, एक बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी हमारे सामने आई है कि इंडोनेशिया के सदर ने प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात की और उसने कहा कि अमेरिका जो है, अमेरिका शुड डू मोर टू स्टॉप एट्रॉसिटीज। मतलब अमेरिका दुनिया से कहता है डू मोर, इंडोनेशिया के सदर ने अमेरिका से कह दिया डू मोर। और आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है दुनिया के अंदर। हाउ डू यू सी दिस, क्या प्रेसिडेंट बाइडेन पे इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अरब वर्ल्ड तो नाकाम हो गई, वो तो खामोश है, उनका तो किसी ने सुनी नहीं है।
वो तो आपस में पाटे पूटे पे ने। तो ये तो सबसे ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से भी अच्छा है। बोला तो सही, साड़ी थी कि आवाज भी नहीं सुनी। नहीं चीमा साहब, आप बोलने की सलाहियत नहीं रखते ना। आप सलाहियत किस तरह रखें? आप डॉलर रियाल लेंगे आपके, तो फिर डॉलर रियाल बोलने से तो नहीं मिलते ना। बोलेंगे तो आपको जिनको डॉलर देते हैं वो नाराज हो जाएंगे। चीमा साहब, बाइडन ने क्या जवाब देना है जब आपके सिर्फ 57 इस्लामिक कंट्री नहीं कुछ कर सकते, तो ये क्यों करेंगे? सबसे पूछने वाली बात तो ये है। दूसरा, अब इसका जवाब मैं सिंपल वर्ड्स में दूंगा चीमा साहब। कहते हैं दुनिया की इकोनॉमी में से न्यूयॉर्क को आउट नहीं किया जा सकता, और न्यूयॉर्क में से यहूदी इंस्टीट्यूशन आउट नहीं किए जा सकते। तो आप खुद इसका अंदाजा लगा लें कि दुनिया किस तरह, मेरा मकसद है कि उनके खिलाफ जा सकती। पीरियड पॉसिबल नहीं है। और बाइडन तो ओबामा जो लिख के देता है वो बोलते हैं। आज की मैं बात बता देता हूं आपको, उसकी हालत क्या है। अभी प्रेसिडेंट शी इज स्टिल हियर, और उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिक्टेटर फिर कह दिया। उसको ये होश नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, उसको क्या पता है। और दूसरा, चीमा साहब, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट शी है वो आए हैं, और उन्होंने, मैं आज बल्कि अभी ट्वीट ही करने लगा था कि एक डिमेंशिया का सफरिंग पेशेंट प्रेसिडेंट, जिसको कोई पता नहीं, ओबामा जो तकरीर लिख देता है वो कर देता है। रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है, और रिलेशनशिप ठीक किस तरह से हो रहे हैं? 2 पैंडा वापस आ रहे हैं। पहले 2 पैंडा उन्होंने दिए थे चाइना ने, एक उसमें से मर गया था, एक वापस चला गया कुछ महीने पहले। प्रेसिडेंट शी ने कहा कि हम अपने रिलेशनशिप ठीक करने के लिए 2 पैंडा मजीद आपको दे देंगे। हुण बांदरा ते आ गई, ये तुहाडी, मेरा मकसद पॉलिसी ठीक होनी बांदरा नाल, तरीछा नाल। हालात ने इस प्रेसिडेंट दे की इन्होंने करनी। ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਮੀ ਟੂ ਆਰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है। उन्होंने कहता जी हमारे जब एयरप्लेन जाते हैं आप पता नहीं क्या वहां से करते हैं, तो वो गल करी। उन्होंने कहा ये गल मेरे नाल ना करे, आर्मी टू आर्मी आप गल करेंगे। और दूसरा, इन्होंने कहा कि इसमें से अचीव अमेरिकन ने क्या किया है, कहते हैं आर्मी टू आर्मी बातचीत होगी, 300 बंदा मिला है उनको, प्रेसिडेंट शी को, बिजनेसमैन यहाँ पे, जिसमें इलान मस्क और सारे थे। और उसमें उन्होंने अपना जो टीजर छोड़ा है, उन्होंने कहा कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका सो यू कम बैक। ओरिजिनली सुना है कि वहां पे यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई एंड इकोनॉमी इज सफरिंग। लेकिन जो ट्रिप है उसमें उन्होंने ताइवान की भी बात की है। उन्होंने कहा ताइवान हम पीसफुल तरीके से वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने तंग किया वो यूज फोर्स, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो दूसरा, दोनों के हालात ये थे कि दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, दोनों ने अलग अलग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाइडन ने तो बिल्कुल जो पीछे से ओबामा ने लिख के दी थी वो टेलीप्रॉम्प्टर पे उन्होंने पढ़ दी, एक लफ्ज चेंज ना उसने किया है ना हो सकता है उनसे। 4 घंटे की मीटिंग थी, सारा टोटल परेशानी के आसार जो टोनी बिल्कन के सर पे थे कि ये पता नहीं किस वक्त सो जाए, शायद पता नहीं कितने टीके लगाकर उसको बिठाया हुआ था प्रेसिडेंट बाइडन को उन्होंने। 4 घंटे, वो तो 4 मिनट नहीं बैठने के काबिल। लेकिन वो तो इलेक्शन लड़ने को तैयार है अगला, तो आप कैसे? नहीं चीमा साहब, यही तो बात। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 2 कैंडिडेट अगले दिन, रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की जब डिबेट हुई है उसमें हमारे विवेक रामास्वामी जो है वो जाती दफा बता गए। उन्होंने कहा कि असली कैंडिडेट सामने लेकर आओ और मैं धोखा ना दूं, ये उनकी वर्डिंग थी। असली कैंडिडेट्स में से उनका नाम उन्होंने लिया है न्यूसम, द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, और मिशेल ओबामा। उन्होंने कहा ये 2 कैंडिडेट मैंने सुना ये आ रहे हैं, असली कैंडिडेट लेकर आओ, हमें खराब ना करो पॉलिटिक्स में। इस वक्त अमेरिका के अंदर चीमा साहब कोई रिपब्लिकन इलेक्शन नहीं जीत सकता, हालात ये हो चुके हैं, पीरियड। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जहां से जो गवर्नर, सेनेटर, कांग्रेसमैन इलेक्शन हारते जाएंगे, रिपब्लिकन रिप्लेस होते जाएंगे डेमोक्रेट्स के साथ, और अगला प्रेसिडेंट भी डेमोक्रेट होगा, लेकिन बाइडन नहीं होगा। वो होगा न्यूसम होगा या मिशेल ओबामा या कोई और होगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह मैंने आपका रिजल्ट बता दिया आपको मैंने, 80 सीटें हैं, 66 उसकी है, 30 उसकी है। यहाँ पे भी क्लियर है कि प्रेसिडेंट अगला वही होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। कैंसल कल्चर, अथॉरिटेरियनिज्म, करप्शन इज ऑन द पीक, और उसमें डेमोक्रेसी का कसूर है। करप्शन, देखिए करप्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, या चोरी की सिंपल डेफिनेशन होती है, जब भी ह्यूमन बाय नेचर वी आर करप्ट, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम डाका डाल देंगे। पहले यहाँ पे सिस्टम था कि अमेरिका मशहूर था चेक एंड बैलेंस सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और आपकी जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर चेक करती थी। अब वो खत्म हो चुका है, मोरालिटी यहां भी खत्म हो रही है।
है, नो मॉरल्स, नो कैरेक्टर्स, नथिंग। और उसमें कसूर अमेरिकन का अपना ही है, देखें अब क्या होता है। लेकिन कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड। और अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि गाड़ियां चोरी होना इस वक्त पीक पर है। और मेरे जो डेमोक्रेट भाई हैं उन्होंने कार जैकिंग का नाम चेंज करके जॉय राइडिंग कर दिया है। जॉय राइडिंग कि बच्चे बोर होते हैं तो वो जॉय राइडिंग के लिए गाड़ी ले जाते हैं, और वो उनको जब पुलिस पकड़ती है वो जुवेनाइल्स को देती है छोटे, और वो उनको छोड़ देती है। बाइडेन और साहब मेरा ख्याल है ग्रैंड डॉटर भी अगले दिन किसी उनकी गाड़ी की चोरी 3-4 दिन हो गए, व्हाइट हाउस से 10 ब्लॉक के 10 भी नहीं, थोड़े ब्लॉक जॉय टाउन के पास वो उनका जो साथ गार्ड था उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश की, हालांकि उसके ऊपर लाइटें और सारा पुलिस की गाड़ी थी, उसको गोलियां चलानी पड़ी गाड़ी से। और फिर पुलिस आई है, उन्होंने पकड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा चोरी तो नहीं ना हुई, कोशिश हुई है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो अमेरिका और बॉर्डर खुले हैं, ईरानी, सीरियन, फलस्तीनी, जो जिसका दिल है। एयरपोर्ट पे तो टाइम लगता है आने में, बॉर्डर पे जब आता है कोई भी बंदा उसको वेलकम पैकेज देते हैं, उसको जहाज का टिकट देते हैं, बस का टिकट देते हैं। तो दिस इज। और दूसरा लोगों को बताने के लिए न्यूयॉर्क का मेयर पिछले महीने मैक्सिको जाके वहां उनकी मिन्नतें करता रहा कि प्लीज इधर ना आओ, अब्बा जी तंग कर दें। तो वो इस तरह थोड़ी ना बॉर्डरों पे होता है जाके। लेकिन ये कि रिपब्लिकन बात करते हैं जो कि अब आ नहीं सकते, वो कहते हैं कि हम आर्मी के जरिए बॉर्डर अपने कंट्रोल करेंगे, लेकिन रिपब्लिकन डोंट हैव एनी फ्यूचर। इस इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी वोंट एग्जिस्ट इन अमेरिका एनीमोर। आपको रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ किताबों में लेकिन तार साहब ये आप जो ठीक है, ये बातें भी सही है, इनका भी एक जारी बात है वजन है वहाँ की ये पॉलिटिक्स एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ चीमा साहब। जी जी इस वक्त फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए हर जगह के अंदर रॉयट्स हो रहे हैं। डीएनसी के कल परसों वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने अटैक किया, घेरा डाला उन्होंने। डोम के अंदर चले गए, कैपिटल हिल में घुस के उन्होंने वहां पे अटैक किया। जो मर्जी कर लें आप, अगर आप डेमोक्रेट हैं, यू हैव अ लाइसेंस टू किल। और दूसरे 6 जनवरी वालों को 18-18 साल सजाएं दे दी। डोनाल्ड ट्रंप 3 साल इनको किसी को नहीं पता चला कि किधर है, जिंदा है, मर गया, किधर गया। जो ही उसने प्रेसिडेंसी का अपना डिक्लेयर किया है, जो ही उसके पोल ऊपर आए हैं, इस वक्त 91 चार्जेस, 91 चार्जेस। टोटल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई की सिर्फ एक ये ड्यूटी है कि डोनाल्ड ट्रंप, उसकी फैमिली और उसके सपोर्टर्स को किस तरीके से अदालतों में घसीटना है। और जज भी साथ मिले हैं, सिस्टम भी सारा मिला है सारा। और उसको अंदर से जिस तरह कहते हैं ना, पहले आपके मेरे मुर्शद इमरान खान साहब को अंदर से सपोर्ट होती थी, रिपोर्टें भी मिल जाती थी कि फौजियों ने क्या सर्वे कराया, फौजी क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे चल रहा है। सो it's a failure of voters, it's a failure of humanity, matter of fact, it's a failure of values and respect of life and respect of society, matter of fact, it's a tragedy, लेकिन this is fact। अब जिस तरह आज since journalism has died, अब जो भी बात होती है तो उसको फौरन, जिन्होंने नहीं मानना होता वो कह देते हैं ये वीडियो जाली है, ये सारी प्लांटेड है, ये जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई। तो दूसरे कह देते हैं असली, आधे मानते हैं आधे नहीं मानते। इसी तरह दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन विद डेमोक्रेसी एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तार साहब मूविंग ऑन, ये जो हमारे पास आप फलस्तीन की और इसकी तो जारी बात है, इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। और जिसे कहते हैं ना, जब दिल करना है इजराइल का उसने खामोश हो जाना है, और जब दिल करना है तो उन्होंने वो कर लेना है। तो ये तो हमारे पास ना अदारे कमज़ोर हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, हर मुल्क ने अपने हथियार जो हैं वो डाल दिए हैं। तो वो तो केस ही ख़त्म हो गया। तार साहब एक छोटा सा है तो गैर ज़रूरी क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा कमेंट कर दें कि ये हमारे जो PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसके जो जाते हैं वो जो जो लोग होते हैं स्टाफ के, वो कनाडा जाते हैं, वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं। ये बड़ी इधर एक बड़ी इंसल्ट वाली हमारी स्टोरी बनी हुई है कि अभी 2 सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट्स जो हैं वो कनाडा से स्लिप हो गए। पहले हमारे जहाज कोई नहीं लेता था, यूरोप हम नहीं जा सकते, अमेरिका हम नहीं जा सकते, एक मेरा ख्याल है कनाडा ही खुला हुआ है। तो ये क्यों स्लिप, इनको पता नहीं लगता कि इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तार साहब ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और एक तरफ हम आप उस दिन कह रहे थे कि कतर को पता नहीं किसको $2 बिलियन की PIA बेच रहे हैं। तो ये जो PIA के लोगों का हमारी ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना एयर कैरियर है, ये स्लिप होना, आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? कनाडा में बार बार स्लिप होते हैं। चीमा साहब, बदनामी तो तब होती है अगर नामी हो, इज्जत तो, बेइज्जती तो तब होती है अगर इज्जत हो। पहली तो बात ये है।
और दूसरा ये आप कह रहे हैं पीआईए वाले आपके मिनिस्टर सारे, मैं आपको बताता हूं बात, मुझे एक दफा किसी डिप्लोमेट ने बताया था कि एक आपका प्राइम मिनिस्टर आखिरी उसका अलविदाई एशाइया था, तो उसने एक यूरोपियन एम्बेसडर को कहा था कि मेरे बच्चों के वीजे लगा दे, प्राइम मिनिस्टर। तो जब आपके और दूसरा देखें आप, मैंने आपको अभी अर्ज किया था कि आपके 2 बिलियन के एसेट्स हैं, 2 बिलियन आपके पाकिस्तानियों को पैसा बाहर पड़ा है, तो 200 बिलियन ना 2 बिलियन, 200 बिलियन। तो उसमें पीआईए का स्टीवर्ड है, उसकी क्या औकात है? और दूसरा आपको बताऊं ये कि पहले आज तो स्लिप हो रहे हैं, पहले सारी स्मगलिंग करते थे, पहले ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा जाता था आपका क्रू पूरे का पूरा, फिर आपके आईफोन की स्मगलिंग में पकड़े जाते थे, फिर आप कोई एक चीज छोड़े तो तब है ना, कुछ किसी चीज में कोई कह जी फलां चीज ये गलत, ये पीआईए वाले गलत कर रहे हैं, इसने बड़ा ज्यादती की, दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है अगर इसने गलत। हाँ, तो जब उन्होंने अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ भागे, क्योंकि पीआईए तो पता नहीं आज है कल नहीं, जिस एयरलाइन के पास पेट्रोल लेने के पैसे ना हो, क्या आप काम कर, चीमा साहब आप होते उसकी जगह आप ना करते, मैं तो अप्रिशिएट करना चंगा कि भज गए। आप मुझे ये बताएं, आपका वजीर आजम नहीं रहना चाहता वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर, लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं, तो वहां पे एयर स्टीवर्ड क्यों रहेगा वहां पे? जर्नैल सारे रिटायर होते हैं, सारे फौरन वापस, जज रिटायर होते हैं सारे बाहर, बल्कि रिटायरमेंट से पहले, बल्कि अब मैं आज की बात कर रहा था, मैं जो मैं उसी वीला की बात कर रहा हूं, चीमा साहब आपके मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी इज डुअल सिटीजन, और उनके और लीगली पाबंदी नहीं है उनके ऊपर डुअल सिटीजनशिप की, है शर्मिंदगी वाली बात कि उन्होंने ओथ उठाए हैं दूसरे मुल्कों की सिटीजनशिप के, और पूछने वाला है ही कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरी आपकी जो निकली है वो अभी स्कैंडल निकला कि रिटायरमेंट के पैसे डॉलरों में बाहर भेज रहे हैं आप, डॉलर कन्वर्ट करा करा के। कोई इज्जत बेइज्जती तब होती, इज्जत हो, बेइज्जती तब होती। तो जब 12,000 पासपोर्ट आपने अफगानियों को बेचे, अफगान जब आपको दिए सऊदी अरेबिया वालों ने, रह गई पासपोर्ट की वैल्यू उसके बाद आपकी, उसके पास इज्जत आपके पास थी उसकी। हालांकि सऊदीज इतने हमारी सपोर्ट करते हैं तार साहब के हज के दिनों में सऊदीज अपना जो कस्टम के लोग हैं वो इस्लामाबाद ले जाते हैं ताकि इधर ही एंट्री डाल देते हैं, मतलब इतना ताकि वहां पे बर्डन ना पड़े, बड़ी हमारी मदद करते हैं, बड़ी मदद करते हैं। मुझे 2 चीजें नहीं भूलती, बुखारे हरा के रास्ते में मुझे किसी ने वीडियो बना के भेजी है, वहां पे कोई 50 बंदा मांगने वाला बैठा है, सारे उम्रे के वीजे लेकर गए हैं। मुझे आज किसी ने वीडियो भेजी, शायद मैंने आपको भी भेजी, 2 पाकिस्तानी खूबसूरत लड़कियां जाके दुबई में खैरात मांग रही, और वो लोग उनको छेड़ रहे हैं आगे से, वो आगे से पैसे मांग रहे, जवान लड़की है, जवान लड़की। और जो मैं तो खैर खुद होके भी आता हूँ, वो मदीना मुनव्वरा, मदीना से निकले, मस्जिद से बाहर, हरम से निकले, मक्का निकले, तो जमीन पर बैठे होते हैं अंदर। मैं कई दफा बैठा हूँ जाके, मैं हरम शरीफ में बैठा हूँ, साथ आके बैठ गया पाकिस्तानी, उसने कहा जो मेरी जेब कटी गई है, ना खाने को है, ना पीने को, ना जहाज भी नहीं, टिकट भी कोई नहीं। मैं हमेशा एक लफ्ज करता हूँ, शर्म कर बगैरता, मैं अमरीका तो इथों मंगन आया, सामने उथों मंग जाके तू मेरे को मंगन लगा। चीमा साहब ईमान की कमजोरियां हजूर, 25 करोड़ लोगों में ईमान की कमजोरियां है। मेरा मुर्शद अंदर जेल च बैठा, ਉਹਦੀ ईमान की कमजोरी है। पीर मुर्शद ढूंढदा फिरदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ तो किसी एजेंट की नहीं लोड़, खुदा ना गल करनी होवे ਉਹ कदी जेरम पैरी पैंदा जाके, कदी बकरे करदा, कदी कब्रिस्तान च सिरियां सटदा जाके। यार खुदा यार, ईमान इतना कमजोर तुम्हारा, फेथ इतना ईमान कमजोर। तुम मेरे साथ, औरत ने उसको कहा मेरे साथ शादी करो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। उसने कहा ठीक है, आओ बिस्मिल्लाह आओ, और भैन बना ला यार ਉਹਨੂੰ, जे साथ ही चाहिए पीर नहीं तेरी, और मां बना ला ਉਹਨੂੰ यार। वाजी रिलेशनशिप भी जरूरी है तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और एटॉमिक पावर की तुम प्राइम मिनिस्टर हो, और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हो तुम। चीमा साहब खुद आता ना अल्लाह यार, व्हाट काइंड ऑफ नेशन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ नेशन आर यू, किस किस्म के मुसलमान हो तुम, किस किस्म के पाकिस्तानी हो, पता नहीं। और कोई शर्म नहीं, कोई होता है ना मलाल हो कोई। आज तक मुझे ये चीमा साहब बताया, कभी आज तक जरदारी साहब ने अपनी गलतियों का कन्फेशन किया है? गलतियां लाजमी की होंगी। नवाज शरीफ ने आज तक कहा कि मुझसे फला फला गलतियां हुई, मैं आज मानता हूं कौम के सामने? नहीं। मुर्शद ने आज तक गलती, तो गलतियों से मुबर्रा है, गलतियां नहीं कर सकते। आज तक इन्होंने कभी अपनी इस्लाह के लिए कोई गलती अपनी एडमिट की हो? रवाज ही नहीं, रवाज ही नहीं। चीमा साहब दुख है, दुख अलमियात।
अलमियाद एक खातून ने कहा मैनू नहीं आई थी कोई बीबी मिली जाए आके तू मेरा ब्याह कर तू प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और मैं कहा हाँ चल चलिए आ जा 5 बच्चे छाड़े जाके आ जा पता नहीं यार कैसे। और फिर उसके झूठे मैं आपको बताया कि अभी उसकी पानी को मरवत साहब पानी की बोतल लेकर आए हैं वो कहते दरिया सट्टो सारा पाकिस्तान पीवे। डॉक्टर साहब कहते हैं इमरान खान को अंदर हर तरह की एक्सेस मिली हुई 8 कमरे ने चीमा साहब 8 कमरे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ सरकार ये तो एलीट है मौजे कर रहे हैं सर अंदर। सर देसी मुर्गी खाते हैं देसी घी में डाल के पका के हफ्ते में 2 दफा रान रोस्ट होती है मर्जी के लोग आके मिलते हैं अखबारें मिलती हैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं बैठ के और बाहर ਤੁਹਾਡੇ मेरे ने कह रहे ने अंदर कुरान पाक की हिफ्ज कर रहे तफसीर पढ़ रहे ये महीने 3 अंदर रहा दे देखना कहना ये हाफिज इमरान खान है। और अगर मुझे जिंदगी में पहली दफा मौका मिला कुरान पाक को अच्छे तरीके से सीरीज देख रहे हैं नेटफ्लिक्स दी अंग्रेजी किताबां पढ़ रहे हैं पता नहीं कितों मंगा के मैकियावेली दा ते शागिर्द हो और जुडिशरी कहती है इसको और एक्सेस दें चीजों की। तो सब ये भी जुडिशरी भी क्यों करती है? और मेरा जेड़ा काजी मेरा जेड़ा ना देखो जेड़े जज काजी होंदे ना देखो जिन्होंने ओथ चुके ने मैं इंसाफ देंगा उस शेर दे बच्चे ने क्या उन्हें कहा स्विमिंग पूल तो अलावा हर शय देंगा उस वक्त स्विमिंग पूल भी दे दे की पता पाकिस्तान की पता ये जजियां तुसी लई फिरदे हो जज ना मैं देखा जजी कहना ना तो क़यामत दी निशानियां चीमा साहब क़यामत की निशानियां दरअसल बात तो सही है। इतने जितना ताकतवर लोग हैं उतना ज्यादा निजाम कॉम्प्रोमाइज है उनके सामने और गरीब को चंडे मारते हैं थप्पड़ मारते हैं। चीमा साहब सर मैं पूरा प्रोग्राम करूंगा किसी वक्त साहब के साथ बैठ के सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज की स्टोरी नहीं है। अयूब खोड़ो सिंध का पहला चीफ मिनिस्टर था पहला और सिंध वो सूबा था जिसने पाकिस्तान के इलाक में सबसे पहले ऐलान किया था जब कोई एलिगेशन नहीं पकड़ी गई थी उसके ऊपर टाइपराइटर चोरी का इल्जाम लगा के आपने 2.5 साल उसको जेल दिया 2.5 साल जेल अयूब खोड़ो भैंस चोरी नहीं टाइपराइटर चोरी नहीं मैंने कहा कईयों पे भैंस चोरी के इल्जाम है कई कट्टे चोरी हो रहे थे कई साइकिल चोरी हो चलो साहब फिर ये जो कौमें जिनमें खौफ खुदा ना हो जिनमें मौत का डर ना हो वही और लेगेसी का तो शौक है कोई बड़ा बहुत दूर की बात है ना किसी को शौक हो कि लेगेसी मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद क्या हो। और जिन लोगों की हम बातें कर रहे हैं 10-10 साल जो हो रहे हैं मैक्सिमम 5-5 10-10 साल में उन्हें आज ही कल आज कल और बाद कब्रां ने जूतियां पहनी हैं। चलो डॉक्टर साहब आप अक्सर लेगेसी की बात करते हैं ये बात तो सही है इनको पता नहीं क्यों शौक नहीं है लेगेसी का। ये पैसे की लेगेसी क्यों छोड़ना चाहते हैं फ्लैटों की लेगेसी क्यों छोड़ना चाहते हैं अपार्टमेंट्स की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं पिछू भावे मुंडे खाक हो गई याशी करके मुंडे फातिहा तक नहीं पढ़ते मुंडे याद तक नहीं करते मुंडे ड्राइंग रूम में फोटो चुक लेंदे सही बात है कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਏ ਨੇ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਡਰੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੇਗਾ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਬੇ और ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਰੀਆਂ पे ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ 5-10 ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਤੋਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਤੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ तोरिया और दाल खाते हैं तोरिया तो दाल खाता और पता दूसरा सिस्टम काम नहीं कर रहा कोई कहता हुणी चलो बच जे अगो वाला पुत्र है वो भी कोई धी पुत्र वाला नहीं हो मेरा मकसद कोई होंदा कोई बस कर कोई खान साहब ने 71 साल ने किन्ने और कट जाने कोई किसी नु कोई होंदा कोई मुसलमान बन जान पक्के कोई इस्लाम तो डर जान कोई पाकिस्तानी बन जाने कम से कम पता नहीं ये की लोग ने लंदन चो निकलते लंदन पे शट उड़दे पता नहीं नानके लंदन बिल्कुल सही कहा थैंक यू वेरी मच सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू आपके बहुत का शुक्रिया सर थैंक यू यार मैं कहता हूं कि नहीं हंसने वाली बातें बहुत सारी हैं पर एक मसला इन्होंने किया उसमें अगर आप सारे बात करना चाहें तो करें कि वो जो बात कर रहे हैं ना जो परवेज लाई कह रहा है कि वो मिलने में लोग आ रहे हैं इमरान खान को ये बात मुझे सच्ची लगती है क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी आगे अगर इसी तरह कंफ्यूज रखना है या नून लीग को कुछ नहीं करने देना या फिर वैसे ही रोले डालने हैं तो वो दूसरी प्लानिंग के करते हैं। मेरा ख्याल है वो उसकी बात सच्ची है वो इमरान खान को फिर किसी तरीके से निकलवाएंगे फिर वही दंगा होगा फिर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बनेगा। ये उनकी एक नई चाल होती है वो आगे सोच लेते हैं हमने आगे क्या करना है। क्योंकि मैंने वो किताब एक बारे में सुना है एक बंदे ने पब्लिश की है
कि उन्होंने अमेरिका ने और इसराइल ने उस टाइम भी सोच लिया था, उन्होंने बोला कि हम 1948 में हमने सोच लिया था कि इस मुल्क को हमने तरक्की नहीं करने देनी। तो मतलब वही है, अभी इमरान खान को फिर वो भी बचाएंगे किसी न किसी, जैसे ये इलेक्शन हो जाएगा ना, अगले भी पाकिस्तान को लड़ाई झगड़े में डालने के लिए, फितनों में डालने के लिए, क्योंकि फितना लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा तो डॉलर स्मगल होगा, चीनी स्मगल होगी, ये मुल्क फिर तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। ये बात मुझे परवेज भाई की सच्ची लगती है। बिल्कुल। तो बाकी इसमें बहुत सारे आगे और भी प्लान बन सकते हैं। ये बात ये है, अगर इसमें आप कुछ ज्यादा सोचते हैं, आप वो भी आप। मैं तो ये ये है सोचता हूँ कि क्योंकि जिसको इसमें ये बताओ है- वही फरिश्ता है जनाब। आप जिसकी बात कर रहे हैं परवेज लाई ने उसने मेंशन किया है, उसने ऐलान किया है, तो वो कौन से दूध के दुले बंदा उसके हो, ऊपर भी करप्ट ना हो। किससे डले हुए हैं, उसका बेटा जो है मखलूक डिक्लेयर किया गया है कि इतनी काम करप्शन। अच्छा लगा लो। तो नहीं, सब अच्छा तो तो बड़ी चीज है यार, छोड़ो तुसी। वो है अपना जो पीपल पार्टी का कौन है, असद जरदारी। नहीं आसफ जरदारी। आसफ जरदारी की वो खौफे खुदा नहीं है उसको, और उसका वाकई इन्होंने बात ठीक की कि उसका ना कोई पोतरा होना है, किसके लिए छोड़ के जाना है ये सारा कुछ। बेटा तो उसका कहाँ पे लेके जाना है यार ये सारा ये भी कुछ। कुदरत का अली भाई, ये निजाम है, कुदरत का निजाम है कि देखिए उसके घर सिनेरियो जो भी है, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ वो कुदरत का निजाम है, लेकिन उसके घर में नहीं पैदा होना, तो इसने शादी की इतनी दौलत किधर लेके जानी है। बात अगर मीडिया वाले करे तो वो ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे लड़कियां शर्माती हैं। तो उसका चलने का अंदाज जो है वो आउटस्टैंडिंग यार है। वो एक अलग चीज है कि कुदरत का निजाम है, वो मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी दौलत कहाँ पे लेके जानी है जब उसका कोई पोतरा ही नहीं होना जिसने आके बैठना ही नहीं आप सीट पी पे। नहीं सकता। डॉक्टरों ने उसके लिए खुराक मुकर्रर की हुई है कि आप ये चीजें खा सकते हैं, सिर्फ दाल तोरियां खा सकता है, हलवा खा सकता है, वो भी शुगर के यकीन बगैर। करें देखिए, पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं इन सब को कोई खौफे खुदा नहीं है। सियासतदान तो सियासतदान रह गए, अवाम यकीन करें हम हर दफा यही पिटते हैं कि अवाम हमारे पाकिस्तान की 90% सिर्फ और सिर्फ नाम के मुस्लिम है, उनके काम मुस्लिम वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये हम हर वक्त कहते हैं, वो उधर जाके मक्का में जाके रब से मांगने के बजाय लोगों से मांग रहे होते हैं, तो उधर से ही पता चल जाता है कि इनका ईमान कितना है। चलो वो तो घटिया ईमान वाले। मांगने वाली बात भी ठीक है, लेकिन ये देखो कि इंतहा ये है कि वहां पे जेब कतरे बने हुए हैं, वहां पे जितनी चोरियां चिकारियां हो रही हैं उनमें पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, जितने कत्लो गारत हो रही है पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। उधर मांगने वाले पाकिस्तानी हैं बैठे चाइना हुए। में 4 से 5 केस पहले पकड़े गए थे, उसके बाद वहां की आवाम ने जो पाकिस्तानी दूसरे काम कर रहे थे उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा, उन्हें गालियां निकाल रहे हैं और कह रहे हैं तुझे गैरत नहीं आती, हम हलाल रोजी कमा रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं दिन रात, और तुम मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो, यहाँ पे मांगने आए हो, इस मुल्क की 6 लाख 8 लाख लगा के आए हो, तुम यहाँ पे मांग रहे हो। इस मुल्क की हालत का अंदाजा लगा लें कि आए रोज कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान का फलां खिलाड़ी जो है वो गया है टूर पर तो वो स्लिप हो गया, पाकिस्तान का PIA का बंदा गया तो वो स्लिप हो गया। ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, वो लोग नहीं वो ठीक है, इस चले गए नजरिए हैं। में देखें, इस नजरिए में, इस सिनेरियो में आप देखें चीज को तो फिर वो ठीक है। वो क्यों? ठीक है, वो निकल गए हैं, उन्होंने अपना PIA जिंदगी का उनको बनाएंगे। पता नहीं है, बंद हो जाएगा, ठीक है, करप्ट है यहाँ का, मतलब जो ऊपर हमला बैठा उनको हुआ है, पता है कि PIA खत्म होने वाली है, वो निकल गए हैं, तो उनका अपना क्या मुस्तकबिल मुस्तकबिल बनाने के होगा? लिए निकल गए हैं, तो 3 वो ठीक है। क्योंकि हमारे सियासतदान जो है वो भी नेशनलिटी लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अभी कुर्सी से उतरे भी नहीं थे कि जाके सफारत खाने में जाके कहते हैं कि मेरे बच्चों के वीजे लगाएं। अच्छा, अवाम ये ना जाए क्रिटिसाइज किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप लोग हो ना, आप लोगों को चाहिए ना सोचें, ये समझें और वोट किसी ऐसे लीडर को दें। ओ यार हमारे वोट की वैल्यू को नहीं है, हम वोट सिर्फ कास्ट कर सकते हैं, आगे हमें नहीं पता होता कि किसने बनना होता है। नहीं पता वोट हमारा किधर जाता है। 60 उधर मिलनी है। हम वोट, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है ना, कोई भी वोट ना देने जाए फिर भी वो डब्बे बार बार के तो वो वजीर आजम कहीं ना कहीं से निकल गया मैजिक, और जिसने आना है उसी ने आना है। और नदीम भाई की बात बिल्कुल सही है यार, पाकिस्तान की ये पहली दफा नहीं हो रहा, हर दफा ऐसा ही होता है, किसी भी गवर्नमेंट को फुल मेच्योरिटी नहीं देते, फुल इख्तियार किसी भी गवर्नमेंट को आज दिन तक नहीं दिए गए। इसी तरह तोड़ फोड़ की हुकूमत बनाई जाती है ताकि उनकी रगें जो होती हैं वो कंट्रोल में रख सके। पूरा कंट्रोल देंगे तो फिर तरक्की होगी। यार वो तो मैंने पहले भी कहा है कि जिसको भी अगर हुकूमत देनी है उसको अवाम पे छोड़ें, और जो उसकी बनती हैं सीटें, जो अगर एक हुकूमत आएगी ना, लंगड़ी हुकूमत नहीं आएगी ना, जो हुकूमत आएगी वो फैसले करेगी और जवाबदेह होगी अवाम को। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुल्क पाकिस्तान को खुद स्टेबल ही नहीं करना चाहते।
तो नहीं ना तो कर stable रहे यार, ना, अभी स्टेबल देख इस लो, तरह नहीं उन्होंने- होगा जब तक सियासी नहीं स्टेबल होना, पाकिस्तान में स्टेबल होना ही नहीं नहीं नहीं, है। अभी अमेरिका की बात उन्होंने बीच में की कि वहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, वो वहाँ पे हैरान हो गया ये वो चीजें देख के। चल रही हैं, और आप अपने मुल्क को लेके एक तरक्की याफ्ता मुल्क से कंपैरिजन करें, वो देख लें ये चीजें मिलती जुलती हैं कहीं ना कहीं। अगर माशरे में ये चीजें शुरू हो जाती हैं तो एक मतलब सुपर पावर है। अमेरिका का ठीक है। सवाल शुरू होना है, अमेरिका का सवाल आने वाला है, अमेरिका ने पर नीचे हालात सुन जाना के, है, ये तो बहुत पहले से ही बता दिया गया है। हालात सुन के मैं भी यकीन करो काम किया, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतने नहीं, तक काम हमें पहुंचा हुआ है कि पता था पहले मुझे भी, तो और पहले मुझे पता इतना था, अंदाजा नहीं मैंने था। वीडियो पहले भी देखी हुई है वीडियो भी देखी और है, सुना भी है सुना लोगों हुआ से। भी है कि उसका सवाल शुरू होने वाला है और सुपर पावर तो भारत उसे छिन जी, जानी है। बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी जो बड़े हैं लीडरान जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि आम आवाम को पकड़ा जाता है, बाहर रोडों पे पकड़ा जाता है, दूसरे कंट्रियों में चोरों की तरह भिखारियों की शक्ल में पकड़ा जाता है। बड़े जो हैं वो जरा पर्दे में मांग लेते हैं, उन वो भी शो है, ये नहीं है कि शो नहीं है, क्योंकि शो तो होते हैं। तो वो भी इसी तरह फकीर जैसे तारीफ करता है किसी के दरवाजे पे आकर के आपको अल्लाह बच्चे दे, वो आपकी खुशी वाली जिंदगी हो, सुख का सांस लें। तो ये भी जाके तारीफें करते हैं जिनसे फिर डॉलर लेने होते हैं कि आप तो बड़े अच्छे हैं जी, तरक्की याफ्ता है, हम तो भूख से मार रहे हैं, हमारा तो हाल ही को नहीं है, सलाब आया हुआ है, हमने फलां को भी पनाह दी हुई है, फलां को भी पनाह दी हुई है, आपके कहने पर दी हुई है। तो बस तरीकाकार डॉलर बार-बार मांगने के आ रहे के, थे ना उस डॉलर टाइम पे, लेने इसलिए। के टूटी अलग-अलग है ना, वो हर एक में से मुख्तलिफ तरीके से डॉलर निकलते हैं, तो फिर वो लेने तो है ना हमने। बाकी हैरान किया यार वो जो इन्होंने वज़ीर आज़म की बात की थी कि अफगानिस्तान के सारे बारे में, आप मतलब वो नहीं यार, वही बात है कि वो आपका नहीं है, आप आए हैं कुछ दिनों के लिए, आप क्यों ऐसे मसाइल छेड़ के जा रहे हैं कि कल हम अफगानिस्तान के साथ लड़ते रहे यार, उनकी भी सोच का मुझे समझ नहीं आ रही, क्यों आप मसाइल बढ़ा रहे हैं, छोड़ दें जो हुकूमत आएगी उसके ऊपर छोड़ दें, वो आके करे जो करना है, ऐसे बयानबाजी ना दें। यूनिवर्सिटी के लड़के ने सवाल नहीं किया ना, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते, ना तो विजिट करने के, ना ही किसी अदर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने के, और ना ही अवाम के डिसीजन लेने के, और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। लेकिन ये वो हमाम है जहाँ पे सारी नंगी हैं, तो बस एक ही जैसा माहौल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वो। और अफगानियों ने इसीलिए तो सही कहा है ना कि आपकी हुकूमत कौन सी है। बिल्कुल, उनका तो फिर भी हमसे 1000 गुना दर्जे बेहतर हो यार। वो हमसे पीछे, अभी चंद दिन की बात है कि जंग खत्म हुई है, चंद दिन भी नहीं हुए तो उन्होंने अपनी माशियत को कंट्रोल में ले लिया। उन्हें कोई जरूरत नहीं IMF की मिन्नतें करने की। हमें फिर खुशखबरी सुनाई जा रही है कि यार आने वाले टाइम में हम एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे और फिर से लोन की जो है ना फिर लोन अपील के करेंगे, बाद अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। ये खुशखबरी है पाकिस्तानी को। और पाकिस्तानी शौर की ट्वीट मेंटालिटी करेंगे। आप देख लें, यहाँ से आप सोच लें कि इस कौम में कितना शौर और कितनी ये एजुकेशन वाली कौम है, कितनी तालीम वाला सिस्टम है, कितना शौर है इनके पास कि एक बंदा जेल में है, उसने पानी पिया और उसका बचा हुआ पानी जो आवाज लगाई जा रही है कि कोई है तो सारी आवाम कह रही है कि सकलैन भाई के मुर्शिद है ना वो। दे दो। और वो जो ऐलान भाई, कर रहा है, वो पढ़ा लिखा है, इतना जो पागल वही मैं नहीं। हैरान हुआ उसका, जो ऐलान कर रहा है वो बेस्ट एडवोकेट है पाकिस्तान का, और हाई कोर्ट का वो एडवोकेट है जो ये बातें कर रहा है। वो छोड़े यार, थोड़ा सा पानी हमें भी दें, हमने सकलैन भाई को देना है, इनके भी मुर्शिद हैं वो। और मुर्शिद साहब मुर्शिद नहीं, देखें स्पोर्ट के हिसाब से होता है, और मैं स्पोर्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, जो रियलिटी है उसको मानना मेंटालिटी पड़ेगा, की बात हो जो रही है फैक्ट है वो मानना पड़ेगा। काफी जो लोग हैं ना वो अंधाधुंध जो है ना वो कह लें कि इत्मीनान करके मुंह उठा के जो है ना वो उन पे इतना बिलीव करने लग जाते हैं जैसे कि उसको खुदा ही बना दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग शख्सियत परस्ती है इसमें। वो पानी जो है ना किसी टैंकर में डाल दो, सारी दुनिया पिएगी, स्वाब मिलेगा। एक बंदा पिछले दिनों में मरियम नवाज के बारे में कह रहा था, वो मौलवी था, उसने मौलवी कहता जी कि पाकिस्तान की सबसे नेक खातून है। अगर किसी ने मुसलमान होना है तो मरियम नवाज को देखे। किसी औरत ने मुसलमान होना है तो वो उनको देखे, उनका किरदार कॉपी करे। ओह माय गॉड यार, 60 लाख की उनकी सर्जरी होती है, उनको कॉपी करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा पाकिस्तान में सर्जरी नहीं होती, मेरा पाकिस्तान में ट्रीटमेंट ही होता है, इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ। ये हालात है इस यार। अब नानी की देख लें, सर्जरी इतनी सफाई से की है, तो पाकिस्तानियों का इतना सफाई वाला काम तो होता नहीं है। सफाई वाली चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं पाकिस्तानी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बंदा पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा लिखा है, वहां का वो डिग्री होल्डर है, और यहाँ पे वो पाकिस्तान में आया, किसी पीरनी से वो दुआ करवाने गया इमरान। उसकी ये गलतियां वाकई हमें इससे ने कहा था जी कि आप मेरे साथ शादी कर लें तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगी। तो उस बंदे ने भी मेंटली तौर पर ये नहीं सोचा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि ये बंदा पढ़ा लिखा था, बहुत उसने शादी कर ली उसके कहने पे।
आज पाकिस्तान में सबसे जो बड़े करप्शन के केस हैं वो उस पीरनी के ऊपर है। उस पीर बिल्कुल, ने उसने लेना ही थे ना ये सारा कुछ, इसलिए तो ये सारा कुछ बस हुआ था। इमरान खान एक बार फिर धोखे में आ गया, क्योंकि इमरान मैंने भी- खान बंदा पर्सनली देखा जाए तो धोखे ठीक में आ गया, है, इसके भी पर्सनली हम दूसरी- ठीक है, लेकिन उसकी टीम नहीं थी ठीक वो, लेकिन उसको निजाम नहीं ठीक मिला, और उसके थोड़ी सी अकल कम है। बाकी अगर करप्शन की तरफ देखा जाए तो मैं कहता हूँ बाकियों से खुद बेहतर है, खुद उसने नहीं की। खुद बाकियों से बेहतर है। उसके आगे पीछे वालों ने सारों ने लूटा है पाकिस्तान को। वो हमेशा से लूटते हैं, कोई किसी पार्टी से आया, कोई उसकी किसी बीवी पार्टी हो से गई, उसकी जो फरा गोगी है, पता नहीं जो भी फरा फूफी गोगी है, उसने वो हो गई, और उसके अलावा जितने भी हैं, बुज़दार हो गया, ये उस्मान सारे बुज़दार ने पंजाब को बहुत लूटा है यार। तो ये नाकाम ही ना नहीं करो किया यार, ना, मासूम सा बंदा ना करो यार। मासूम शक्ल से ही है ना सिर्फ। करो तो डाला मंगवाएगा लगता है। बिल्कुल उस्मान बुज़दार ने कौन सा डाला भेजना ओ है? भाई बड़े आते हैं। और नहीं यार, अगर इतने बड़े हाथ होते तो फिर ये अभी जेलों में होते। जेलों में ही हैं, जेलों में आज की देख लो ना वीडियो- फैसिलिटी कौन कौन सी मिल रही है। कौन यार कौन सी हम मिल रही गलत है? को गलत कह रहे हैं, चाहे वो इमरान खान ने किया हो, गलत है। नवाज शरीफ ने किया हो, चाहे उसकी टीम ने किया हो, चाहे जरदारी ने किया हो, हाँ ना। तो चाहे जितने भी हमारे ऊपर जितने भी हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने गलतियां जो की हैं हम उन पे बात करते हैं, हम किसी की सपोर्ट में नहीं है। जो इमरान खान की गलतियां उन पे भी इन्होंने भी वही किया है, किसी का साथ नहीं दिया, सबकी गलतियां गिनवाई हैं। बहुत प्यों के जिसको कहते हैं ना, आज छितर तो फेरे हैं, सही यकीन प्यों करें हर एक को। ये अपने और इलाके बातें के बहुत हैं। अच्छी की हैं कि यहाँ पे जो भी आता है हुकूमत करता है, वापस छुट्टियां मतलब छुट्टियों पे आता है, वापस चला जाता है अपने गांव अपने अबाई कंट्री, और वहां पे रहता है। नानके कोई भी हो, इतना अच्छा मुल्क है, इतना नानके। अच्छा मुल्क है, इस मुल्क पे हुकूमत करते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट अपना नहीं करवाते। ये अवाम को नहीं ख्याल आता कि ये जो बंदा हमारे ऊपर लीडर बनने आया है, ये इस काबिल भी नहीं है कि अपना इलाज यहाँ पे करवाए। इलाज कहाँ से ये करवाए? मुल्क यहाँ पे हुकूमत क्या हॉस्पिटल करेगी? नहीं है इलाज करने के लिए। ये चीजें नहीं सोचते ना, ये जब इनको पता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? यहाँ पे तालीम नहीं है तो तालीम क्यों नहीं, मतलब यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं रहने बनाते? नहीं है तो क्यों दे? यार ये किसने सोचना है? किसने हमने- सोचना है? यही हमने- नहीं, वही अवाम अभी नारे मार रही है अवाम ना। ने सोचना है, लेकिन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अवाम की वैल्यू कोई नहीं है ना। अवाम वोट कास्ट करती है, लेकिन हमें नहीं पता अवाम को होता वैल्यू वोट जाता बनानी किधर पड़ती है, अवाम को वैल्यू बनानी पड़ती है, लेकिन अवाम खुद भी ऐसी ही है। यहाँ पे अवाम की बात वही तो कर कह रहे हैं ना, सिंपल उन्होंने बात। कहा है ना, अवाम हम पहले तो इंसान ही नहीं है, पाकिस्तानी पूरी कौम है ना, जो एक तो हाँ। इंसान नहीं है, दूसरी मुसलमान नहीं है, तीसरी पाकिस्तानी भी नहीं है, तो किस बेस पे वो करेंगे फिर? यहाँ पे तो सही है ना, मतलब जंगल पढ़ा में लिखा चला हुआ। लड़का जो है ना, वो पूछ रहा है कि करप्शन होती है तो ऊपर से पैसे वो मिलियन बिलियन में देते हैं, और वो पैसा जाता कहाँ है, ये हजम कैसे कर लेते हैं, मतलब कैसे इतना पैसा बाहर ले जाते हैं। उसे ये नहीं पता कि एक चेन ऑफ सर्कल बनी हुई है, ऊपर से लेते हैं, फिर नीचे देते हैं, उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर ग्राउंड लेवल तक आती है, फिर आम आदमी तक आती है। वो जो एक आम आदमी होता है वो भी उस करप्शन में शामिल हो जाता है। फिर ये चेन ऑफ सर्कल चलती है, और ये माजरा पूरे का पूरा करप्ट हुआ है, और यहाँ तक ना ये कीचड़ में है, और दल में इन्होंने फंसे जो- हुए हैं, और मतलब निकल नहीं सकते। क्यों? मुंह को लग गया ना वो जहर जो है। इन्होंने कहा कि जो बाहर जाते हैं, अगर चीमा साहब आप भी जाएं तो आप भी वहीं पे जाएंगे, तो वो भी हमें पड़े थे। बाकी सच्चाई है, अगर यकीन करें हमें भी अगर ऐसा मौका मिले तो हम भी निकल जाएंगे। हम चारों में से कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। बेशक पहले हम जाऊं। मांगने वाले नहीं है, मतलब कि लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते हम। बेशक वीडियो बना के जो भी पेमेंट आती है, जो भी आता है, जो भी है, जेब खर्च बनता है, या दूसरे काम करते हैं हम, ठीक है, और भी काम है ना, हाल वीडियो नहीं बनाते, वीडियो से भी पैसे आते हैं, दूसरे काम भी करते हैं, फिर भी हम यहाँ से जाना चाहेंगे। बिल्कुल। बेशक reality हमारे है। घर में चूल्हा 3 टाइम का चल रहा है, सर्किट सारा चल रहा है हमारे घरों का, लेकिन फिर भी हम जाना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं ना, अवाम ने जो फेस किया है, वो उसके बरक्स लगता है कि आने वाली नस्लों को सिक्योर करना ना अगर, तो बहुत आपको मुश्किल है। पैसे की जरूरत है। और वो अभी पहले का गुजारा 20,000 से हो जाता था, 30,000 से, लेकिन अब गुजारा 1,00,000 2 से लाख। नहीं। और आज मतलब का 2 सिचुएशन लाख। जो है वो इतनी एक family को कॉम्प्लिकेटेड हो चाहिए गई होता गुजारे है को अगर देखा जाए तो आप इस हिसाब, यहाँ से हिसाब लगा लें कि अगर पैसे वाला बंदा हो भी जाए तो यहाँ पे सिक्योर नहीं है। यहाँ पे किसी की जान माल इज्जत जो है ना वो बड़ी यार ही- कारोबार बनाने का ये दिल नहीं हालात करता। हैं, ये दिल नहीं हालात हैं करता। कि यहाँ का आपका MNA MPA महफूज नहीं है। जब उनका दिल करता है वो उठा के ले जाते हैं। ओए, हम तो किसी बाग की मूली नहीं है तो भाई। फिर हम क्या चीज है? तो कुछ कुछ लोग भी बोलते नहीं। हैं हाँ, ये भी उठा के ले जाते थे ना, गरीब बंदे को मारते थे, ये करते थे, वो करते, अब इनके ऊपर हाथ डाल दिया उन्होंने। चलो जो भी है, लोगों की जैसा सोच भी है, में थे, लेकिन वो एक बदले मिसाल पूरे है करने ना। पे लगे हुए, सिस्टम ठीक करने पे कोई नहीं लगा हुआ।
यार ठीक है। मैं कहता हूँ सारे सियासतदानों को एक होना चाहिए और सिस्टम को ठीक करना चाहिए। अगर सिस्टम ठीक होगा तो मुल्क ना, ना। आगे या बढ़ेगा। फिर एक काम करें, सारे सियासतदानों को एक जहाज में बिठाएं और इनकी फ्लाइट वो तो समंदर कब से, में। ये तो बात नहीं कब नहीं, से वो हो रही जो है। टाइटैनिक ये बहुत देखने पुरानी गए भी थे कहते 4-5 को तो भेजे ना यार एक पहली टाइटैनिक। बात है कि जितनी दोहरी नेशनैलिटी वाले ना उनको तो कैंसिल करें, वो कभी भी सीट पे नहीं आ ये सकता तो बड़ी पहले उन्होंने है, लेकिन फिर भी हैं सारे बैठे हुए। इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ उसके बाद ये चीज। और दूसरा ये बंद करना चाहिए कि कोई भी रिटायरमेंट होने के बाद गवर्नमेंट का बंदा, मेन गवर्नमेंट का बंदा, चाहे वो कोई जज है, चाहे कोई वही फौज में हो, या चाहे कोई वो किसी सियासतदान हो, कोई भी हो, जो भी मेन गवर्नमेंट में बंदा होगा, वो कभी भी रिटायरमेंट के बाद बाहर की किसी की नेशनलिटी नहीं ले सकता। ये शर्त होनी चाहिए। उसके बाद ये सारा कुछ पैसा ठीक भी होगा। बाहर नहीं भेज सकता। इसीलिए तो सारा कुछ ठीक होगा ना। अगर करप्शन करेगा भी तो पाकिस्तान में लगाएगा ना। वंजा लगाना है इन्होंने ये यहाँ से उठा के बाहर, जैसे वो दूसरा बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने वाला दुबई में दूसरा मुल्क पाकिस्तान है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें पाकिस्तानियों की ये मतलब आप चाहते हैं कि अवाम जो है वो आगे आए और अपना किरदार पेश करे अपना अपना हर एक को ठीक करना चाहिए। हर एक को हम बिल्कुल हमारे समेत भी पहले इंसान बने, ठीक है, फिर मुसलमान बने एक अच्छे, फिर पाकिस्तानी भी बने साथ। और अपने पाकिस्तान को हम सब का फर्ज है कि अपने अपने हिस्से की कम से कम बगैरती ना करें। बिल्कुल। जो हम छोटे लेवल पे भी करप्शन करते हैं ना, वो भी खत्म करें। तब हम भी बात कर सकते हैं कि बड़ों ने करप्शन की है। जी हम खुद करप्शन करते हैं सारे, छोटे छोटे से छोटा बंदा भी यहाँ पे करप्शन करता है। ठीक है, ये इसमें तो कोई बात नहीं ये है। अली भाई भी जानते वो छोड़ जिसकी तुम बात कर रहे हो, मुझे पता है करप्शन करते हैं। करप्शन की बात अगर आई है यकीन ना। करें, हमारा भी वो कहते हैं ना कि हमारा भी दाल लगेगा ना यहाँ पे, हम भी कर लेंगे। यहाँ पे मेंटेलिटी ऐसी बन गई करप्शन, क्योंकि करप्शन के बगैर पाकिस्तान में गुजारा भी तो नहीं है ना। थोक लगाने से नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नेशनैलिटी खत्म करें ना जब उनकी, तो बाद में नेशनैलिटी ना ले सकें, तो वो करप्शन अगर की होगी तो मुल्क में लगेगा। इंडिया के यही कानून बहुत अच्छा है। इंडिया में वो जो भी होता है अपने मुल्क में आता है वापस ही। अगर करप्शन भी होता है तो मुल्क में ही रहता है, तो मुल्क के फिर वो हालात ठीक रहते हैं। बिल्कुल। बहरहाल जी सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप मतलब ड्रामे का देखा और उस पे यही हुआ कि हॉस्पिटल खराब था, साथ में मेडिकल जो इंडस्ट्री है वो भी जुड़ी हुई थी, और वो सारा करप्ट एक बंदा कर रहा था, और उसको रोकने के लिए दूसरे बंदे ने जदोजहद की, 2 बंदों को लेकर साथ। उसकी फैमिली को भी हर्ट किया गया, मारा गया, उस पे भी हमले हुए। यहाँ पे किस तरह जब फैमिली पे बात आ जाती है तो हर बंदा लेट डाउन हो जाता है। फिर वो कहता है भाई हथियार फेंक दिए मैंने, बस बहुत हो गया। क्योंकि वो जिस राह पे चलना चाहता है, वो अगर सीधा राह अपनाता है, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है, उससे भी लेट डाउन किया जाता है। क्योंकि माशरा सारे का सारा करप्ट हुआ पड़ा है, और ये 1-2 बंदे का काम नहीं है। और जैसे ये अवाम निकली थी ना, जितनी 9 मई को तबाही मचाई थी, इतनी अवाम अपने हक के लिए निकले। ठीक है, अपने हक के लिए निकले अपने तो हक के लिए जरूर हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपने हक के लिए नहीं, किसी शख्सियत परस्ती के लिए जब निकलते हैं ना, किसी एक शख्स के वो पीछे, फिर फिर गलत हो जाता है। फिर काम खराब होता है। बहरहाल जी वीडियो जबरदस्त थी, और ये अपनी स्टेट के बंदे हैं, ठीक ठाक लपेड़ा है इन्होंने, मजा आया और एंजॉय भी किया। रियलिटी थी, क्या करते हैं भाई। बिल्कुल। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।